एमपी ग्वालियर के रामकिशन के लिए डॉक्टर शमसा बनी फरिश्ता। मायूसी से भरी जिंदगी में मिली रोशनी। डॉक्टर शमसा का शुक्रिया करते नहीं थक रहे रामकिशन। इंसान के जिस्म में वैसे तो हर अंग अहम है, मगर आंखें अगर नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ ऐसा ही एमपी ग्वालियर के रामकिशन की कहानी है, जो उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से डॉक्टर शमसा ने उन्हें दोबारा जीने की उम्मीद और राह दिखाई, जिसकी वजह से आज वो डॉक्टर शमसा का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। यहाँ आयुर्वेद संस्थान के अंदर अपना इलाज कर रहे हैं जी। कैसे क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम कितने दिन से चल रही थी, कहाँ कहाँ आप गए और इलाज कहाँ कहाँ करवाया, कहाँ कहाँ से आपको इलाज में सक्सेसफुल मिली और यहाँ आकर के आपको कितनी कामयाबी जी? मेरे को स्टार्टिंग में मैंने ग्वालियर में इलाज कराओ, बिरला हॉस्पिटल में 7-8 दिन भर्ती रहो। तो उनने ट्रीटमेंट चला और MIR करी, जाँचें माँचें करी। उनने कही जहाँ पे आराम नहीं मिलेगा, तुम्हारा सारा ब्रेन नीचे चला होगा वो, तो ये नसें दब चुकी, अब निगाह वापस नहीं आवेगी। तो फिर मैं एम्स गया। तो फिर मैं एम्स में भोपाल। समस्या क्या थी आपकी? मेरे को दिख नहीं रहा था। मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा, थोड़ा दिखता तो डबल दिखता। खाना खाने में प्रॉब्लम होती, चल नहीं पाते, और मेरे को दिख नहीं रहा। तो वहाँ भर्ती रहे, वहाँ से फिर भोपाल गए। भोपाल एम्स में मैं 1 महीना भर्ती रहो। 1 महीना उन्हें ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट करने के बाद कही थी, बोले अब कोई आराम तो मिलेगा नहीं और आपकी निगाह चली गई, वो वापस नहीं आएगी। तो फिर मैं घर वापस आए गो। जाके बाद मैं फिर दिल्ली गो, 2-3 हॉस्पिटल चेकअप करवाओ, तो वहाँ को मैंने कोई जवाब नहीं दो और बोले घर जाओ। MIR करवाई मैंने, भोपाल भी करवाई, ग्वालियर भी करवाई, डबल करवाई, और उन्होंने एक ही चीज कही थी कि अब आराम नहीं मिलेगा आपको जी। तो फिर हमारा एक मिलने वाला था यहाँ का ही, गोपाल, राम गोपाल जयपुर का। तो वो मेरे यहाँ गो आने की, तुम एक बार जयपुर चलो, आयुर्वेदिक संस्था में दिखवाओ। तो मैंने एक बात से बताई कि मैं सब जगह आओ और अब कहीं आराम नहीं मिलो, और MIR करवा ली, सब मना कर दी डॉक्टर ने। ग्वालियर में वो अच्छे हॉस्पिटल है। जब जहाँ आए, पहली बार आए गए हमने, यहाँ आए गए, दिखवाए, इनने भर्ती करे तो इनने देखभाल के इनने कही कि चलो हम अपनी कोशिश करते हैं और लाभ पूरा आराम मिल जाएगा। कहाँ भर्ती किया आपको? कौन से डिपार्टमेंट? आँख निवारी डिपार्टमेंट में डॉक्टर शमसा प्याज ने करे। तो उनने मैं भर्ती करके उनने मुझे इससे कही कि आप चिंता मत करो, भड़बड़ाओ मत, आपकी निगाह वापस आएगी। तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि आ सकती है। फिर मैं यहाँ 28 दिन भर्ती रहो, तो मुझे कछु 19-20 को आराम मिलो। और जब मेरी छुट्टी करी तब ये कही कि आप चिंता मत करना, घर जाके आपको बहुत लाभ मिल जाएगा, 15 दिन बाद वापस आना। तो मैं घर गया, घर जाके मुझे 15% आराम आएगा। तो मैं दोबारा लौट गया, फिर यहाँ 1 महीना भर्ती रहो, तो मुझे 50% आराम मिला। जब मैं तीसरी बार यहाँ रहो, 1 महीना फिर रहो, तीसरी बार छुट्टी हुई, तो मुझे पूर्ण रूप से आराम मिल चुका। आज मुझे 1 साल से ज़्यादा समय है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। और मैं अपने मन में और कभी सोचता नहीं कि मेरी निगाह वापस आ गई। मैंने एम्स में और मैंने कम से कम 50 जगह संपर्क करो, तो सब ने मना कर दी कि अब तुम्हारी निगाह वापस आवेगी नहीं। एक दूसरी हैरानी की जी कि मैं 50 हॉस्पिटल गो, तो मुझे कोई दूसरा ऐसा आदमी नहीं मिलो कि ताय कहिए कुछ मिलो हुए कि मेरी यू ऐसे ही निगाह गई और मेरी दोबारा वापस आएगी। तो मैं अपने आप में जीवन से हार मान गया। कछु इनकी मेहनत और बहुत अच्छा योगदान रहा इनको कि मुझे निगाह। कितना टाइम देती थी आपके साथ? कौन? डॉक्टर शमसा जो है। हाँ, मुझे पूरा टाइम है। जब फोन पे और ये सभी स्टाफ, मेरे को दिखता नहीं था, तो इतनी प्यार से और इतना इनने सहयोग किया कि बहुत ज्यादा। और शमसा प्याज ने ये बोल दी जब जरूरत पड़े तब फोन कर दिया ना। तो मुझे भी बुलाए गए, जब OPD में आती तब ऑफिस में बुलाए गए, पूछती कितना आराम है तुम्हें, कितना वो है। बहुत संतुष्टि से बात मुझे धीरे दबाई, और पूरे स्टाफ ने ही मुझे बहुत मेहनत करी इनने कि मैं जब आओ तब मैं मान नहीं रहा कि मेरी निगाह वापस आवेगी। तभी आपको ये लग नहीं रहा कि जैसे आपकी निगाह गई थी तो वापस आ चुकी है? नहीं, मैं तो ये मान रहा हूँ कि मुझे दोबारा जीवन मिला है, निगाह नहीं मिली कि मैं 50 जगह भटक के और 2-2 महीना भर्ती रह जाऊँ, तब मना कर दी, 3-3 बार MIR कराई ली। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि मुझे तो दोबारा जीवन मिलू है। डॉक्टर शमसा और उनकी टीम के लिए क्या कहना? बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, कि इतनी शायद है कि मैंने पहली बार कहीं देखी नहीं है कि इतनी। यहाँ अगर
जहाँ तो ऐसा हुआ कि अंधेरे में आए हैं उजेरे में जा रहे हैं, मैं अपने आप में मान तो नहीं है कि जीवन है दोबारा उजेरे में देख सके। आप मानते हैं कि आयुर्वेद जो है एक कामयाब ट्रीटमेंट है? नहीं, मैंने ग्वालियर में जब लौटे गो तो भी डॉक्टर ने कहा मैंने कि कैसे हो, मैंने निगाह मेरी बड़े बराबर, मैंने चश्मा हटाओ, मैंने पेपर लिया हूँ। तो जब मैंने पेपर पढ़ा मैंने कि जिका है, मैंने कि ये आयुर्वेदिक संस्था, आप तो मना करते हैं कि कहीं भी कछु होना ही नहीं है अब, और अब जिका हो तो मैंने कि ये तो करिश्मा मानेंगे, तो भी जाए कान लगे, बोले ये तो करिश्मा मानेंगे, ट्रीटमेंट तो नहीं मानेंगे। आपका तो नाम? मैं आयुर्वेदिक तो ये मान रहा हूँ कि एक जो लक्ष्मण जी ये सजीवन बूटी मिली वो आयुर्वेदिक आज है, बस सिर्फ भाई खोजने के कार्य और बाकी कार्य जरूरत है ट्रीटमेंट लेने का, वो आज भी है मौके। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है रामकृष्ण गुर्जर, मैं ग्वालियर से हूँ। जब इस पेशेंट का हमने एमआरआई कराया पूरे, जब ये ठीक हो गया तो उसमें ये पता चला क्या है कि एविडेंस ऑफ माइल्ड डिसेंट ऑफ सेरेब्रल टॉन्सिल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 9 mm बिलो फोरामेन मैग्नम, और उसके बाद और दूसरा भी पढ़ा, नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, तो ये पता चला। और वैसे भी पेशेंट बहुत खुश हुआ और आयुर्वेद के इलाज से। तो इससे इस तरह से हमको पता चलता है कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट हर ना मतलब जो बीमारी मॉडर्न से ठीक नहीं हो सकती वो आयुर्वेद से ठीक होती है। तो थैंक यू। आज मैं एक पेशेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। राम कृष्ण उसका नाम है, उसकी एज 44 इयर्स थी। उसने एक पहली बार जब राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आया तो उसने हमारे डिपार्टमेंट में 6/3/2021 को आया था। उसकी मेन शिकायत थी डबल दिखना, और उसके साथ तो उसको है ना, उसका विजन भी थोड़ा कम था, मतलब 6/, जब हमने चेक किया विजन तो उसका 6/24 था दोनों आंखों में। और उसके साथ साथ उसको हमेशा चीज़ें डबल दिखती थी, और उसमें उसके साथ थोड़ा हेडेक भी था, और बहुत सारे मतलब दूसरे भी प्रॉब्लम्स थे। तो उसके साथ उसने यहाँ उसका हिस्ट्री लेने पर पता चला कि वो पहले एम्स दिल्ली में भी दिखा चुका है और एम्स भुवनेश्वर में भी दिखा चुका है, जिसमें उसका इलाज में 1 महीना भर्ती रह करके उसका इलाज किया गया। लेकिन उसके बाद उसको डिस्चार्ज करके भेज दिया कि ये कहते हुए कि उसका आंखों का प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, और इसके लिए सर्जरी करना पड़ता है, जिसमें उसका जान का भी नुकसान है। तो वो थका हुआ डिप्रेस होके फिर वो घर में रह गया, और वो उसको हमेशा डबल दिखने की वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसने आयुर्वेद के बारे में सुना और यहाँ आया। तो हमने उसको जब देखा उसका सीटी स्कैन, तो उसमें ये सीटी स्कैन विथ CSF फ्लो स्टडी में, सो देयर वाज सेरेब्रल टॉन्सिलर herniation suggestive of Arnold-Chiari type 1 malformation with normal phasic variation of CSF in anterior subarachnoid space. The position of the posterior subarachnoid space is effaced at the level of foramen magnum. ये आया था। तो फिर हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। ट्रीटमेंट में पहले हमने उसको नस्या, जो नाक में दवाई डालते हैं उसका, बच्चा पिप्पली करके जो ड्रग्स हैं उसका नस्या दिया। फिर उसके साथ साथ आई मसाज और नेत्र धारा, मतलब आंखों को धोने का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमने शिरोपिच्चू किया। उसके ये 7 डेज ट्रीटमेंट होने के बाद फिर हमने उसको तर्पण किया।